Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our very first chapter of class 4 which is about preparation of food in plants. So plants में कैसे food prepare किया जाता है as we have discussed in the previous classes also कि plants एक अकेले ऐसे living being है जो खुद के लिए अपना food prepare कर सकते हैं by the process of photosynthesis. So now we are going to discuss about that whole process in this chapter today. Okay, let's start the chapter. See. Most of the plants that we see around us are green in color. They appear green due to the presence of chlorophyll in their leaves. Chlorophyll helps the plant in trapping the sun energy. We know that human beings and animals depend directly or indirectly on plants for food. Have you ever wondered why plants make food? Why do we call the leaves the food factories of a plant? In this chapter, we will discuss the preparation of food in plants. So students, as we know that most of the plants, ज़्यादातर जितने भी plants हम अपने surroundings में देखते हैं वो कलर में कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं. एंड ये जो ग्रीन कलर है प्लांट्स का वो किसकी वजह से है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल. ओके, क्लोरोफिल की हेल्प से ही ये हमें ग्रीन अपीयर होते हैं. क्लोरोफिल एक प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करने के साथ साथ प्लांट को हेल्प करता है सन की एनर्जी को, सन की रेस को ट्रैप करने में, सनलाइट को ट्रैप करने में. जैसे कि हमें पता है ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं फॉर फूड. लेकिन कभी हमने ये सोचा कि व्हाई डू प्लांट्स मेक फूड, कि प्लांट्स अपना फूड क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, एंड क्यों हम जो लीव्स हैं उन्हें फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट कहते हैं. सो इस चैप्टर में हम पूरे इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं. सो नंबर 1, द पार्ट इज लीफ. A plant has a number of leaves. These leaves play an important role in food preparation in plants. The green color of leaf is because of the presence of a substance called chlorophyll. Only green leaves can make food due to the presence of chlorophyll. So, एक plant के पास स्टूडेंट बहुत सारी leaves होती हैं and ये leaves food preparation process जो plant का होता है उसमें एक बहुत important role play करती हैं. ये कलर जो लीव्स का ग्रीन होता है ये किसकी वजह से? अभी बताया था, एक सब्सटेंस होता है दैट इज नोन एज क्लोरोफिल. उसकी प्रेजेंस की वजह से द लीव्स हैव ग्रीन कलर. ठीक है, सिर्फ ग्रीन लीव्स जो हैं वो अपना प्रिपेयर कर सकती हैं फूड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. यानी कि वो लीव्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं होगा वो अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर सकती हैं. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. अब एक लीफ के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे. Take a leaf and observe it carefully. You will find a network of veins. अगर आप एक लीफ को केयरफुली ऑब्जर्व करो तो आपको उसके अंदर एक नेटवर्क दिखेगा वेन्स का. एक थिक वेन होती है जो लीफ के बिल्कुल मिडिल वाले पार्ट से रन करते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो ये लीफ के बिल्कुल सेंटर और मिडिल वाले पार्ट से एक थिक सी वेन जा रही है. इसको क्या मिड रिब कहा जाता है और मिड वेन भी कहा जाता है. ओके, वेन्स आर द फ्रेमवर्क ऑफ हॉलो ट्यूब्स दैट कैरी वाटर, मिनरल्स एंड प्रिपेयर्ड फूड. वेन्स क्या है? एक नेटवर्क है हॉलो ट्यूब्स का. ऐसी ट्यूब्स अंदर से खोखली होती हैं और इन्हीं वेन्स के थ्रू वाटर, मिनरल्स एंड प्रिपेयर्ड फूड को कैरी किया जाता है थ्रू द लीव्स. A number of side veins emerge from the midrib. The midrib and the side veins have small tubes inside them and these tubes perform two different functions. अब उसके अलावा इस midrib से बहुत सारी नंबर ऑफ साइड वेन्स हैं जो कि एमर्ज होते हैं. इट इज सीन दिस पिक्चर. साइड से बहुत सारी वेन्स हैं, इनको क्या साइड वेन कहा जाता है. एंड ये मिडरिब एंड साइड वेन के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं. ये ट्यूब्स दो मेन एंड डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. पहला ट्यूब क्या करता है? वाटर एंड मिनरल को कैरी करता है टू ऑल द सेल ऑफ द लीव्स. एंड द सेकेंड ट्यूब है वो प्रिपेयर्ड फूड को कैरी करती है फ्रॉम द ग्रीन लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. इन वेव्स को कहा, ये वेव्स आपके ग्रीन फ्लैट सरफेस पे प्रेजेंट है जिसको लीफ ब्लेड कहा जाता है. दैट मीन्स लीफ का जो फ्लैट एंड ब्रॉड वाला पार्ट है इसको क्या लीफ ब्लेड कहते हैं. ठीक है, लीफ इज अटैच्ड टू द मेन स्टेम थ्रू अ स्टॉक कॉल्ड पेटियोल. लीफ मेन स्टेम के साथ एक छोटी सी स्टॉक के थ्रू अटैच्ड होता है विच इज कॉल्ड पेटियोल. दिस इज द पेटियोल पार्ट एंड द आउटर एंड ऑफ द लीफ दैट इज ऑपोजिट द पेटियोल इज नोन एज लीफ एपेक्स, है ना. एंड जो लीफ का सबसे टॉप मोस्ट वाली एज होती है इसको क्या लीफ एपेक्स कहा जाता है. नाउ इफ यू ऑब्जर्व द अंडर साइड ऑफ अ लीफ विद द हेल्प ऑफ अ हैंड लेंस वी विल ऑब्जर्व अ नंबर ऑफ tiny pores. These pores are called stomata. Stomata helps the plant to breathe and through stomata exchange of gases takes place in plants. It also gives out excess of water present in the leaf in the form of water vapor and this process of giving out water vapor from stomata is called transpiration. So, अब अगर उस लीफ को आप क्या दूसरी साइड से ऑब्जर्व करोगे, उसके अंडर साइड ऑब्जर्व करोगे एक लेंस के थ्रू, जो हैंड लेंस होता है, वी कैन नॉट सी इट विद द नेकेड आइज.
सो एक हैंडल्स के थ्रू हमें लीफ के अंदर साइड वाले पार्ट को ऑब्जर्व करना है. व्हाट वी विल सी कि वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे से टिनी पोर्स हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है. स्टोमेटा प्लांट को हेल्प करता है क्या करने में, ब्रीथ करने में, यानी कि स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. एंड उसके साथ साथ लीव या प्लांट के अंदर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर इवेपोरेट होता है. राइट, एंड ये जो प्रोसेस है जहाँ पे प्लांट्स स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर को गिव आउट करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. नाउ फंक्शंस. अब फंक्शंस यानी कि लीव्स के हम फंक्शन डिस्कस करेंगे. एज वी नो लीव्स आर वेरी यूजफुल फॉर द प्लांट. द मेन फंक्शंस ऑफ अ लीफ हैव बीन डिस्कस्ड विद दिस. नंबर 1 टू प्रोड्यूस. पहला जो फंक्शन है लीफ का दैट इज व्हाट कि लीव आर देयर टू प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट. प्लांट के लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं वो लीव्स ही करती हैं. टू एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा. लीव्स गैसेस एक्सचेंज करती है स्टोमेटा के थ्रू. लीव्स फूड स्टोरेज के लिए होती है यानी कि फूड स्टोर करके रखती हैं. ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो फूड प्लांट्स में होता है दैट इज ऑल्सो अकर्स इन द लीफ पार्ट ओनली. एंड देन रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन सम प्लांट. कुछ प्लांट्स में रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए भी क्या लीफ का यूज किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस. लीव्स आर नोन एज फूड मेकिंग फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट. लीव्स को फूड मेकिंग फैक्ट्री या किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है. बिसाइड क्लोरोफिल. अब क्लोरोफिल के अलावा एक प्लांट को वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड की भी रिक्वायरमेंट होती है टू मेक फूड. एंड द प्लांट ऑब्टेन दीज रॉ मटेरियल्स इन द फॉलोइंग वेज. एंड प्लांट को ये सारे रॉ मटेरियल्स डिफरेंट वेज में मिलते हैं. जैसे कि वाटर अलॉन्ग विद मिनरल इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड कैरिड बाय द स्टेम टू द लीव्स. वाटर जिसके साथ मिनरल्स को कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट्स एब्जॉर्ब करती है सॉइल में से, एंड देन उसको स्टेम के थ्रू कैरी किया जाता है टू द लीव्स. Then chlorophyll present in the leaves absorbs sunlight directly during the daytime. अब क्लोरोफिल जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, सनलाइट को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है डे टाइम पे. एंड कार्बन डाइऑक्साइड को भी लीव्स एब्जॉर्ब करती है थ्रू देयर स्टोमेटा. फिर उसके बाद इन सभी रॉ मटेरियल्स का यूज करके प्लांट का या जो लीव्स होती हैं वो फूड प्रिपेयर करती हैं फॉर द प्लांट. The process by which green plants make their food in the presence of chlorophyll and sunlight by using carbon dioxide and water is called photosynthesis. Photo means light and synthesis means to put together. So अब वो process जहाँ पे green plants अपना food prepare करेंगे किसके presence में, chlorophyll and sunlight के presence में by using carbon dioxide and water. इस पूरे food making process को photosynthesis कहा जाता है. अब अगर photosynthesis word को आप divide करो तो इसमें photo का means होता है light और synthesis का मीन्स होता है टू पुट टुगेदर, यानी कि जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उनको सनलाइट के प्रेजेंस में एक साथ ही रख के जो फूड प्रिपेयर किया जाता है इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. इन दिस प्रोसेस लाइट विच इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल. इस प्रोसेस में वो लाइट जो कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं उसको यूज किया जाता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करने के लिए, जिसके बाद किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है. ग्लूकोज यानी कि स्टार्च की फॉर्म में होता है. ये एक टाइप ऑफ शुगर है एंड एक रैपिड एनर्जी गिविंग सब्सटेंस है फॉर द प्लांट. आफ्टर द फूड इज प्रिपेयर्ड, फूड प्रिपेयर होने के बाद ऑक्सीजन एंड एक्स्ट्रा वाटर जो है दैट इज गिवन आउट एंड फूड इज टेकन बाय वेन्स एंड स्टेम टू ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. नाउ देयर इज अ इक्वेशन गिवन टू अस व्हिच शोज द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. किसके प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में. व्हाट दे गिव अस, glucose plus oxygen plus water. Okay, now next is how do plants use. अब plants से food prepare कर लिया, लेकिन अब plants इस food का use कैसे करते हैं. The food prepared by the plant is in the form of simple sugar. Do you know what happens to this food? Okay, the plant uses food in the following ways. अब जो food plants prepare करते हैं वो simple sugar की form में होता है and उसके बाद ये प्लांट इस फूड को डिफरेंट वेज में यूज करते हैं, लाइक फॉर देयर ग्रोथ. सबसे पहले प्लांट इस फूड को अपनी ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, अपने न्यू सेल को बिल्डअप करने के लिए, एनर्जी ड्राइव करने के लिए फूड का यूज किया जाता है. एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट एंड जो एक्स्ट्रा फूड है वो प्लांट के वेरियस पार्ट में स्टोर कर दिया जाता है, लाइक लीव, स्टेम एंड रूट्स में. किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में. ओके, The next we come to unusual plants. अब हम कुछ unusual plants के बारे में डिस्कस करेंगे. Like green leaves make food for the plant, but there are some plants which do not have leaves and some others which do not have green leaves. So there are some plants in which either photosynthesis does not take place or it occurs in a different way. Some of them are discussed below. So students, कुछ green leaves and we have discussed कि green leaves ही क्या है, capable हैं एक plant के लिए food prepare करने के लिए. लेकिन कुछ ऐसे plants हैं जिनके पास leaves नहीं होती
एंड कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास ग्रीन लीव्स ही नहीं होती, ठीक है। सो वो प्लांट्स में क्या होगा, या तो फोटोसिंथेसिस होता नहीं है या फिर एक डिफरेंट वे में होता है। सो अब हम उन्हीं प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, मोल्ड एंड मशरूम। सो मोल्ड एंड मशरूम नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। यानी कि क्या इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, दैट मीन्स व्हाट, दे कैन नॉट मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते खुद से by the process of photosynthesis, and they get their food from decaying plants and animal, and इसलिए ये जो अपना food या nutrition derive करते हैं ये जो decaying या dead plants and animals होते हैं उनके through करते हैं। Then next is cactus. Cactus plants grow in a dry place like desert. Cactus कहाँ, जो एक dry place होता है like desert, वहाँ grow करता है। They do not have leaves like other plants. इनके पास क्या नहीं होती, leaves नहीं होती जैसे बाकी plants के पास होती है। इनके पास एक green flat stem वाला part होता है जो कि प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करता है एंड वाटर भी स्टोर करता है। डेजर्ट प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो आगे चल के मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू स्पाइन और थॉर्न्स। देन क्रोटोन एंड कोलियस। तो ये क्रोटोन प्लांट है एंड ये कोलियस प्लांट है, ठीक है। क्रोटोन एंड कोलियस आर प्लांट्स विद पर्पल, पिंक और रेड लीव्स। सो ये क्रोटोन एंड कोलियस ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी लीव्स का कलर ग्रीन नहीं होता, पर्पल, पिंक और रेड होता है। सो दिस डज नॉट मीन दैट दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनके लीव्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। इनका ये जो रेड कलर है ये एक रेड पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से होता है जो कि ग्रीन क्लोरोफिल को कवर कर देता है, ठीक है। एंड दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ओनली। कलर भले ही डिफरेंट है लेकिन क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स व्हाट, कि अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। देन पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स कौन से प्लांट्स हैं? डॉडर, कॉर्प्स फ्लावर, जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते एंड ये उस फूड को यूज करते हैं जो होस्ट ग्रीन प्लांट प्रिपेयर करता है, इसीलिए इन्हें पैरासिटिक प्लांट्स कहा जाता है। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सो सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स। अब ऐसे भी कुछ प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं, इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है। दीज प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रिक्वायरमेंट फॉर मिनरल्स व्हिच दे कैन नॉट गेट फ्रॉम द सॉइल। ओके, एंड ये प्लांट इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं? ये प्लांट्स इंसेक्ट्स को इसलिए खाते हैं कि जो इनकी बॉडी के अंदर मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए, क्योंकि वो मिनरल्स इनको सॉइल से नहीं मिलते हैं, इसलिए ये कुछ इंसेक्ट्स को खाते हैं उन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। एग्जाम्पल पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये सभी वो प्लांट्स है जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज पिचर प्लांट, दिस इज वीनस फ्लाई ट्रैप। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है क्योंकि ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। ओके, नाउ रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब हम एनिमल्स एंड प्लांट्स के बीच में रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें पता है प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। जैसे कि वी नो एनिमल्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स को जो अपना फूड मिलता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से ही मिलता है, एंड एनिमल्स को जो ऑक्सीजन मिलती है वो भी प्लांट से मिलती है। Whereas on the other hand, plants need carbon dioxide for the process of photosynthesis and this need is fulfilled by animals. लेकिन वही अगर दूसरी साइड देखें तो जो प्लांट्स को अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, अपने फूड प्रिपरेशन प्रोसेस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिक्वायरमेंट होती है वो किससे लेती है? एनिमल्स से लेती है, राइट। They breathe out carbon dioxide and plants use it. This way plants and animals depend on each other. Plants क्या करते हैं? उसी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या ब्रीथ आउट करते हैं, एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्लांट्स क्या करते हैं? ब्रीथ इन करके अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। सो इस तरीके से प्लांट्स एंड एनिमल्स नेचर में क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है? सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। एज वी नो अर्थ पे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है दैट इज सन ओनली, एंड प्लांट्स इसी सनलाइट का यूज करते हैं अलॉन्ग विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। प्लांट्स को फिर कौन खाता है? हर्बीवोर्स खाते हैं। हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स हैं? जो प्लांट ईटर्स होते हैं लाइक डियर एंड काउ। फिर इन हर्बीवोर्स को कौन खाता है? कार्निवोर्स खाते हैं। कार्निवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? जो फ्लैश ईटर्स होते हैं, यानी कि दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं, मीट को खाते हैं, लाइक लायंस एंड टाइगर। And this flow of energy in the form of food from one living organism to another is called energy flow in the food chain. And इस तरीके से जो क्या एनर्जी का फ्लो हो रहा है, किस फॉर्म में? फूड की फॉर्म में। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी फ्लो हो रही है। इसी फ्लो ऑफ एनर्जी को एनर्जी फ्लो कहा जाता है इन द फूड चेन। एंड एक फूड चेन हमेशा एक प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो एक फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ प्रोड्यूसर एंड जनरली एंड्स विद द सेकेंडरी कंज्यूमर।
यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये सन है जो कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन की एनर्जी प्लांट्स ने यूज करी फूड प्रिपेयर करने के लिए, एंड एक्स्ट्रा फूड को प्लांट्स अपने बॉडी पार्ट्स में स्टोर कर लेते हैं। एंड देन फिर उस प्लांट्स को किसने खाया, हेर्बिवोर्स ने, हेर्बिवोर्स को किसने खाया, कार्निवोर्स में। इस तरीके से क्या एक फूड चेन यहाँ पे बन चुकी है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस इन नेचर. Balance in nature between plants and animals is extremely important. If the number of animals increases suddenly on earth, the animals would not get sufficient food. Similarly, if suddenly the number of plants increases abnormally, there would not be enough carbon dioxide for them to carry out photosynthesis. Animals breathe out carbon dioxide during respiration, and this carbon dioxide acts as a raw material for photosynthesis in प्लांट्स. सो स्टूडेंट, हमारे नेचर में प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में एक बैलेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर सडनली क्या हो जाए, नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज हो जाए सडनली ऑन द अर्थ, तो जो एनिमल्स को सफिशिएंट फूड मिलना जो है मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्लांट्स के एनिमल्स से नंबर ज़्यादा हो गया है एंड प्लांट्स का जो नंबर है वो कम है. एंड एज वी नो कि एनिमल्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो फूड मिलता है वो प्लांट से ही मिलता है. तो प्लांट्स के कंपेरिजन अगर एनिमल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो एनिमल्स को सफिशिएंट फूड नहीं मिल पाएगा. एंड इसी तरीके से अगर सडन बेसिस पे एनिमल्स प्लांट्स का नंबर ज़्यादा हो जाए एंड कंपेरेटिवली एनिमल्स का नंबर कम हो, सो क्या होगा, इनफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स के लिए नहीं बचेगी टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, एंड इसी कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ रॉ मटेरियल प्लांट्स यूज करते हैं अपने फूड मेकिंग प्रोसेस के लिए, राइट? So we must therefore protect both plants and animals so that their number may not increase or decrease suddenly, which may disturb the balance of nature. इसीलिए हमें एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों को ही प्रोटेक्ट करना चाहिए सो दैट इनका जो नंबर है वो सडन बेसिस पे इंक्रीज और डिक्रीज ना हो किसी का भी, जिससे नहीं तो क्या होगा, हमारा जो बैलेंस ऑफ नेचर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. ओके, चलो. सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. आई होप इट वाज वेरी क्लियर टू यू. We'll meet you very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to everyone.